अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह ताहा के 6 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा चौथा मरकज़ी मौज़ू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। इसके 6 हिस्से हैं और दूसरे हिस्से के 5 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से दूसरा है तलकीन इलाही। अब यहाँ पे पीछे बात आ रही थी कि अल्लाह ने मोइज़ात दिए और कहा कि फ़िरौन के पास जाओ। अब फ़िरौन के पास भेजते वक़्त अल्लाह ने जो तलकीन की बड़ी अहम बातें हैं, इसको ज़िंदगी में याद रखना चाहिए। अल्लाह ने जो हज़रत मूसा को तलकीन की है, वही हमें भी तलकीन है। ये 3 नुकात हैं जिनको देखें। पहला तो है मोइज़ात के साथ सरकश फ़िरौन के पास जाओ। ये 42, 43 और 47 में तीनों आयतों में एक ही बात आ रही है, इज़हब अंता व अख़ूका, तू और तेरा भाई दोनों जाओ बेआयाती मेरी निशानियों के साथ। वला तानिया, और सुस्ती नहीं करनी मेरी याद में। अल्लाह ने क्या किया? सुस्ती नहीं करनी। तो ये क्या है? नया ये सुस्ती नहीं क्या सुस्ती करना, डीले पड़ गया कि किया कभी नहीं किया, जब दिल किया कर लिया, जब दिल किया ना किया और अक्सर भूल गए। तो ये सबसे पहली याद अल्लाह की नमाज है। क्या है? नमाज। तो ये नमाज में जो सुस्ती है वो कबूल ही नहीं है किसी दर्जे में। तो अल्लाह ने पहला क्या किया भेजते वक्त कि अल्लाह की याद में सुस्ती नहीं करनी। ये बड़ी सीधी सी बात है। तो ज़िक्र इलाही कामयाबी का ज़रिया है और दुश्मन के मुकाबला का बेहतरीन हथियार है। इससे अल्लाह पर तवक्कुल और तकालीम में सब्र और इस्तिक़लाल पैदा होता है। अगर ये नहीं करेंगे और फिर कहते रहेंगे जनाब ये, तो अल्लाह का ज़िक्र नमाज है। फिर इससे ज़िक्र में मज़ीद क्या इज़ाफ़ा है? वो नवाफ़िल हैं, नवाफ़िल पढ़ें और उसके साथ फिर नवाफ़िल में जो मेन है वो तहज्जुद पढ़ें और अल्लाह से दुआ मांगें, तो इंशाअल्लाह सारा कुछ होगा। तो ये अल्लाह ने ये किया। और फिर दोबारा 43 में कहा है, क्या है? फिर इज़हबा इला फ़िरऔन, तुम दोनों जाओ फ़िरऔन के पास। इन्नहु तग़ा, वो क्या है? सरकश हो गया है। तो ये 43 में भी यही बात आ रही है। और फिर 47 में दोबारा अल्लाह ने कहा कि तुम दोनों जाओ इसके पास, फ़िरऔन के पास, और से कहो कि मैं अल्लाह भेजे हुआ हूँ। तो ये अल्लाह ने फिर जाओ इसके पास, अल्लाह ने दोबारा जाने का कहा है कि तो ये 3 दफ़ा अल्लाह ने इन 3 आयात में कहा है जाओ। और फिर दूसरा नुकता भी अपने बात कर लिए कि याद इलाही में सुस्ती कभी नहीं करनी। और ये हमें बहुत बड़ा है हुक्म है कि सुस्ती नहीं करनी। इस आयत को देख में सुस्ती, तो सुस्ती क्या? वक़्त पे पढ़नी है नमाज, जमात के साथ पढ़नी है, मर्दों ने मस्जिद में जाके पढ़नी है और सफ़े ऊला में पढ़नी है और तकबीर ऊला के साथ पढ़नी है। जिसकी तकबीर ऊला गई वो सुस्ती में है। और मुनाफ़िकीन का आता है कि जब भी नमाज में आते हैं सुस्ती के साथ आते हैं। ये सूरह निसा 4 नंबर उसकी आयत नंबर 142 में है कि जब भी जो मुनाफ़िकीन है वो क्या है? काम कुसाला नमाज के लिए आते हैं, तो हर जी के साथ बुरा लोगों को दिखाने के लिए और अल्लाह को याद थोड़ा-सा करते हैं। तो ये जो है ना, ये खसलत मुनाफ़िकीन की है कि लेट आना, कभी आना कभी ना आना, मर्ज़ी से आना, जी घर में पढ़ ली थी और अक्सर मिस हो जाना। तो ये अल्लाह ने रोका है, इससे नहीं सुस्ती का। और तीसरा नुक्ता है सरकश फ़िरौन के बाद नरमी से करने। फिर शायद वो ये 43-44 में जो है कि हक़ कबूल कर ले और नसीहत पकड़े, और दूसरा है डर कर रास्त पर आ जाए। तो ये बड़ी अहम बात आ रही है, इसको समझ लें कि दोनों फ़िरौन के पास जाओ क्योंकि उसने सरकशी इख्तियार कर ली है। अब 44 में फ़क़ूलु लहू क़ौलन लय्यिनन, और उससे बात नरमी से करनी है। लय्यन कहते हैं नरमी से बात, ये सख्ती की ज़िद है, सख्ती से नहीं करनी। आगे अल्लाह ने कहा शायद वो या तज़क्कर हो, नसीहत पकड़ ले, उसे कोई नसीहत आ जाए, कोई अकल आ जाए, कोई समझ ले, या फिर या यख्शा, या अल्लाह से डर जाए। यख्शा खशी है, खौफ जो किसी की अज़मत की वजह से तारी हो, उस पर अल्लाह की अज़मत और मोइज़ात को देखकर मोइज़ात की अज़मत तारी हो, तो ये डर जाए। तो ठीक होने के 2 तरीके हैं, हक़ कबूल कर ले पहली बात, और दूसरा है कि डर कर सीधा हो जाए। तो अल्लाह ने कहा बात क्या करनी है? नरमी से करनी है। तो ये बड़ी, जब भी किसी से नसीहत करनी है, किसी को तबलीग करनी है, कोई भी अच्छी बात किसी को करनी है, तो कैसे करनी है? नरमी से। अब इसी पे ये इकबाल ने कहा है, बड़ा ज़बरदस्त शेर है, नरम दमे गुफ्तगू गरम दमे जुस्तजू, रज़्म हो कि बज़्म हो, पाक दिलो पाक बाज़। तो मोमिन की जो सिफ़ात है ना, वो है नरम दमे गुफ्तगू, गुफ्तगू में नरमी, गुफ्तगू में सख्ती नहीं है, गालम गलोच नहीं है, दूसरे पे इल्ज़ामात नहीं है, खराबी नहीं है, नरम दमे गुफ्तगू और गरम दमे जुस्तजू। हाँ, जुस्तजू में मुसलसल मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, सब कुछ करना है। तो गर्मी दिखानी है काम में, बातों में नहीं दिखानी। और फिर रज़्म हो कि बज़्म हो, जंग का मैदान हो, किसी से मुकाबला हो, या दोस्तों की महफ़िल हो, तो उसमें रज़्म हो कि बज़्म हो, पाक दिल हो, पाक दिल का भी पाक होता है और
کردار کا بھی پاک ہوتا ہے، زبان کا بھی پاک ہوتا ہے۔ تو جو زبان کا پاک نہیں ہے، کردار کا پاک نہیں ہے، اور جب بات کرنی ہے جھوٹ بولنا ہے، جب بات کرنی ہے الزامات لگانے ہیں، جب بات کرنی ہے دوسروں میں خرابی نکالنی ہے، اپنے کو نہیں دیکھنا، تو اس سے کبھی بھی بہتری نہیں آ سکتی۔ اور یہی بات سورہ کاف ہے، اس میں جب کھانا لینے کے لیے انہوں صحابہ کاف نے بھیجا اپنے ایک ساتھی کو، تو اسے کیا کہا، یہ دیکھ لیں اس میں آیت نمبر ہے 19 سورہ کاف کی، تو اسے کہا کہ یہ لے گا، صاف کھانا لانا ہے پہلی تو بات ہے، اور پھر نرمی سے لطف، اور بات کیسے کرنی ہے، نرمی سے کرنی ہے۔ تو نرمی سے بات یہ نہ ہو کہ کسی سے جھگڑ پڑو، کسی سے کرو بھی اتنے کا نہیں اتنے کا یہ کچھ ہے، کسی مول تول میں لگ جاؤ، تو بات ہے نرمی سے کرنی ہے۔ تو دعوت کا بنیادی اصول کیا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس میں سستی نہیں کرنی، اور بات نرمی سے کرنی ہے۔ ہمارا کام ہے دعوت دینا، قبول کرانا ہمارا، یہ نبیوں کا اختیار نہیں کہ کسی کو قبول کرا لے، نبی اپنی بیوی کو، بیٹے کو، باپ کو قبول نہیں کرا سکے، تو یہ نہیں تو، لیکن دعوت دینی ہے، سب کو دینی ہے۔ ہم نے دعوت دیتے وقت یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے کرنا اس نے نہیں کرنا، ہم نے چھوڑنا کسی کو نہیں، آگے کسی کو نصیحت ملنی ہے یا نہیں ملنی یہ اس کا ہے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔